जिसका नाम है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी आ जाता है। दूसरा हो जाता है आपका फिजिक्स, है ना, फिजिक्स हो गया। और तीसरा है भैया आपका केमिस्ट्री हो गया, है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। मतलब ये 3 पार्ट्स पढ़ करके आप लोग कहिएगा कि हाँ भाई ये जो है आपका जीएस है और ओनली फॉर लुसेंट हम लोग एम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ना, जिसका नाम है बाबू बायोलॉजी। आप लोग को पता होना चाहिए कि देखो बायोलॉजी, बायो जो लॉजी है इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, है ना, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, है ना, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को 2 टर्म में तोड़ा गया, एक बना जिसको कहा जाता है बायो और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब हो जो लोगोस से उत्पन्न हुआ है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, है ना, स्टडी। कहने का मतलब है कि बायो का मतलब है जीव, बायो का मतलब जीव। कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत जीवों के समस्त गुणे, उसकी प्रकृति, आकृति, नेचर, समस्त गुणों की ऑल प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा अगर कोई स्टडी करने वाले थे, सबसे अधिक अगर इनके बारे में, बायोलॉजी के बारे में अगर सबसे ज्यादा जो स्टडी किए उस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु है। इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर ऐतिहासिक रूप से पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान का पिता, है ना, आधुनिक जीव विज्ञान का पिता, है ना, जीव विज्ञान का पिता जो है वो है आपका चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है ना, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। अगर पूछे आधुनिक जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाए तो चार्ल्स डार्विन का। अगर बायोलॉजी का पिता कहा जाए, जीव विज्ञान का पिता कहा जाए तो वो आपका नाम होगा अरस्तु। क्या होगा, अरस्तु होगा। अरस्तु जब आए लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान के प्रति अपना स्टडी किया सबसे ज्यादा, इसीलिए उनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया। लेकिन बायोलॉजी शब्द का जो नामकरण किए, वो बायोलॉजी शब्द का जो जीव विज्ञान शब्द का जो नामकरण किया, शब्द का जो नामकरण किया वो सन 1801 ईस्वी में हुआ था। और करने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक था लेमार्क, एक थे लेमार्क, है ना, लेमार्क थे। और दूसरा जहां के, कहां के थे भाई, फ्रांस के थे। और दूसरा व्यक्ति का नाम था ट्रेवीरेनस, जो ये जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के, याद रखिएगा। लेमार्क कहां का, तो फ्रांस का, और ट्रेवीरेनस कहां का, जर्मनी का। ये दोनों मिल करके सन 1801 ईस्वी में, है ना, 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान का नामकरण किया, है ना, नामकरण किया है। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद जो हम लोग आते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, इधर थोड़ा सा हम लोग मिटा रहे हैं, है ना। देखिए अब इसके बाद यहां से एक उठ करके आते हैं कौन, तब आता है एक व्यक्ति है जो 1503 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन रे। जॉन रे वैज्ञानिक ने आकर के और जीव विज्ञानों को अधिक वर्गों में, है ना, अधिक कंडीशनों में बांटने का प्रयास किया। मतलब आधुनिक विविधता, माने इसकी प्रकार कहिए या इसकी वर्गीकरण कहिए। अगर सबसे पहला नाम लिया था इस व्यक्ति का नाम था जॉन रे, कब, 1503 ईस्वी में। लेकिन 1503 ईस्वी में आने के बाद, है ना, 1503 ईस्वी में आने के बाद इन्होंने स्टडी उतना नहीं किया जितना इन्हें करना चाहिए था। तो इसके बगल में बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम है बाबू, कैरोलस लिनियस है ना, कैरोलस लिनियस है। और कैरोलस लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस, मतलब इसके बाद जो है देखिए अब कंडीशंस थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक, उसके बाद जीव विज्ञान को, है ना, जीव विज्ञान को, है ना, मतलब बायोलॉजी को 2 वर्ग में बांटा गया, है ना। कितने वर्ग में, 2 वर्ग में बांटा गया। सबसे पहला बना जिसको आप कहते हैं पादप जगत, है ना, पादप
है ना, जंतु जीव विज्ञान और दूसरा प्राणी जीव विज्ञान, है ना, जंतु जीव विज्ञान और दूसरा बन गए वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान और एक था प्राणी विज्ञान। अब वनस्पति वैज्ञानिक एक ठहरे जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, है ना, फ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जो थे वो अपना एक किताब लाए जिसका नाम था हिस्टोरियम प्लांटेरम, है ना, प्लांटेरम, हिस्टोरियम प्लांटेरम एक किताब लाए और वो हिस्टोरियम प्लांटेरम में लगभग 500 किताबों का अध्ययन किया, माने 500 स्टडी किया, 500 क्या बोलते हैं 500 शब्दों का, 500 लगभग किस्म के पौधों का अध्ययन किया, 500 किस्म के पौधे माने 500 प्रकार के पौधों का इन्होंने अध्ययन किया। यही कारण है कि थियोफ्रेस्टस को, है ना, वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है ना, वनस्पति जगत का पिता किसे कहा जाएगा भाई, तो थियोफ्रेस्टस को, है ना, क्या कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। और इसके बगल में बैठे थे अरस्तु, क्या नाम था, अरस्तु जो थे ये भी अपना लगभग हिस्टोरियम एनिमेलियम, है ना, हिस्टोरियम एनिमेलियम में लगभग 500 किस्म के जंतुओं का इन्होंने अध्ययन किया। और इसीलिए प्राणी जीव विज्ञान का या जंतु जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा गया, अरस्तु को कहा गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है कैरोलस लिनियस नहीं, सबसे पहले अगर जैविक वर्गीकरण का जो मत दिया था, जैविक वर्गीकरण का जो मत दिया, सबसे पहले वो देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन रे। क्या नाम था, जॉन रे, जो सन 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में जैविक वर्गीकरण को, मतलब इसका कई वर्गीकरण करने का प्रयास किया, कौन, जॉन रे। लेकिन जॉन रे ने इतनी स्टडी नहीं की, लेकिन एक बात आया, इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस, जो व्यक्ति सन 1800, है ना, 1969 में, कब,